हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और ब्लॉग शुरू हो रहा है गुड मॉर्निंग में, पर अपलोड होएगा गुड नाइट में। तो गुड मॉर्निंग के साथ साथ प्यारी सी गुड नाइट भी। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह जो है केक कट कर रही हूँ। और मैं ना अभी नहा के आई हूँ और केक कट कर रही हूँ। तो इसलिए जी, क्योंकि ये केक जो है रात हमारे आया था, हस्बैंड जी लेके आए थे। जस्ट मेरा शॉर्ट ब्लॉग जाने के बाद वो रात को केक लेके आए। और यहाँ बच्चे ना पेपर दे के आए हैं, तो वो मांग रहे थे खाने के लिए केक। तो मैंने उन दोनों को पहले केक दिया। और फिर मुझे आज जो है गणपति जी का उत्सव है, गणपति चतुर्थी है। तो आप सबको गणपति उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो यहाँ पे जो ये केक है, मैंने थोड़ा थोड़ा सा, मतलब ये रात को ही ऑलमोस्ट फिनिश्ड होने की तरफ पहुँच चुका था। अभी इतना सा बचा है। मैंने यहाँ पे अब ऐसे करी, टुकड़े को धुल के ना, और मैं धुल के दे रही हूँ। तो इसको बना देना क्या मांगना है। Hello, hello, bye. Look, mama, सब गाने मोबाइल से जा रहे हैं। मुझे बोला तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना हमने अपने गणपति जी बिठा दिए हैं चौकी के ऊपर। तो चौकी पे मैंने पीला कपड़ा, और पहले चौकी के ऊपर एक आसन लगा दिया था, उसके ऊपर पीला कपड़ा लगा के और तिलक करके कपड़े के ऊपर जो स्वास्तिक वगैरह बनाना था वो सब करके, और अपने गणपति जी जो हैं बिठा दिए हैं। तो बोलिए गणपति महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। तो गणपति जी की तो जितनी भी जय जयकार करें कम है। बहुत जितना भी बोलें भगवान के लिए, गणपति महाराज के लिए कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे उनकी। मतलब वो करते करते, जय जयकार करते करते शब्द भी कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ जोत बाती करने और चौकी सजाने। तो मेरे पास क्या हुआ, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि केले के जो पत्ते होता है ना, पेड़ से पत्ते लाते हैं सजाने के लिए, वो भी कम है। तो मेरे पास छोटा सा पेड़ है केले का बाहर, जो कि मैंने जैसे बृहस्पतिवार के व्रत कर रही हूँ बहुत टाइम से, तो उसमें पूजा के लिए मैंने लगाया हुआ है। तो उसमें से एक दो पत्ते मैं ले आई। और वैसे मैं बाहर जाऊँगी तो लेके आऊँगी, जैसे मंदिर में लगे होता है ना केले के पेड़ आसपास। तो आसपास तो मैंने बहुत ध्यान करा, हमारे घर के आसपास बहुत दूर तक तो था नहीं पेड़ ना। तो जो मुझे मिला, जितना मिला। और छोटा दीवा मैंने भी जगाया, क्योंकि मैं अखंड जोत नहीं रखती हूँ, छोटा ही दीवा रखती हूँ। और शाम को ना मैं इसे बदल दूँगी, बड़ा दीवा जगा दूँगी यहाँ पे ना, ताकि वो थोड़ा 4-5 घंटे 6-7 घंटे जलता रहे आराम से। पहले मैं अखंड भी कर लेती थी, जैसे कि मैंने 5 साल पहले गणपति रखे हैं। तो मेरे गणपति रखने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जब मैं हरिद्वार से यहाँ देहरादून वापस मैंने शिफ्ट किया था। तो उस टाइम पे, मतलब अपने ससुराल वाले मकान में, जैसे बगड़ मोहल्ला बोलते हैं, जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा भी है, मेरा पुराना घर। तो वहाँ से मैंने अपने गणपति महाराज रखना शुरू किए थे। तो मेरे मन में रहता था कि मैं गणपति रखूँगी, गणपति रखूँगी। बस वहाँ जब हम आए नए नए, मतलब वहाँ हरिद्वार से जब यहाँ आए तो नए नए आए, बच्चों के साथ यहाँ शिफ्ट किया, तो मैंने यहाँ पे फिर पहले गणपति रखे। उसके बाद 5 साल गणपति मैंने लगातार रखे। और वो मन्नत के थे, ऐसे मन्नत के भी नहीं थे कि वो प्री प्लान करे आदमी, सोचे समझे, बस मन में थी कि हाँ रखने हैं। बस जब गणपति महाराज मैंने बिठाए ना जिस साल से, उस साल से गणपति महाराज ने सारी इच्छाएं, जो चाहिए जैसे चाहिए सब कुछ दिया। बहुत दिया पप्पा ने, मतलब मैं आप लोगों से बता नहीं सकती, इतना दिया। जो सोचा नहीं था वो भी दे दिया, हर चीज़ दे दी। लेकिन दुख बोलता है ना, दुख तो देखो अपनी किस्मत का होता है। दुख भी मिले, कुछ दुख मिले, वो कहीं से भी मिले, दुख दुख अगर कुछ जो मिलने होता है किस्मत में वो मिलता है। तो दुख भी मिले, पर दुख में क्या, दुख को सहने की हिम्मत भी दी, और दुख में हमारा साथ भी दिया। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, जो दुख में साथ दे दे उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। सुख में तो हर कोई साथ खड़ा हो जाता है, दुख में कोई कोई साथ खड़ा होता है। तो देखिए बप्पा साथ खड़े रहे हमेशा मेरे दुख में, और दुख सहने की उन्होंने बहुत शक्ति दी, इतनी सहनशीलता उन्होंने हमें दी है। बप्पा ने बहुत दिया है, सुख दिया, दुख दिया, सब, मतलब साथ भी बहुत दिया। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी अब भावुक हो जाऊँगी अगर ये बातें लंबी चली, क्योंकि ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कभी भविष्य में, ऐसा मैं सोचती हूँ। अगर मैं रेगुलर ब्लॉग बनाऊँ तो रेगुलर शेयर करने लगूँगी बहुत सारी चीज़ें, ये हुआ, ये है, ऐसे है। तो वो 5 साल जो गणपति है वो पूरे हुए। आज जस्ट नाउ जैसे ही वो पूरे हुए भाई साहब, वैसे ही गुड न्यूज़ मिल गई मुझे कि मेरा बेबी होने वाला है, बेटा होने वाला है। और प्रॉब्लम बहुत सारी, मतलब इतनी सारी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कि देहरादून से लेकर दिल्ली तक किसी ने भी ट्रीटमेंट के लिए हाथ नहीं रखा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 3 सिजेरियन पहले हो रखे थे, ये चौथा सिजेरियन था मेरा।
अब चौथा सिजेरियन कोई करने के लिए तैयार नहीं था। सुमिता प्रभा मतलब बड़े CMI से लेके कोई हॉस्पिटल हमने नहीं छोड़ा जहाँ हमने धक्के ना खाए हों। सब ने मना कर दिया, सब ने बोला नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, आप इसको रहने दीजिए। चलिए हमने सोचा कि चलिए देखते हैं जैसे भी रहेगा। फिर गणपति पापा ने साथ दिया बहुत और हम पहुंच गए मैक्स हॉस्पिटल। नूना पंत और रानो है वहाँ पे एक डॉक्टर, कुछ जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था। मैं इस टाइम रानो करके कुछ हैं तो वहीं पे, तो नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा है बहुत अच्छे से, जो मेरी गायने हैं प्रॉपर, तो उनके पास पहुँचे और उन्होंने ट्रीटमेंट पकड़ा बहुत मुश्किल से। और जिस टाइम पे ट्रीटमेंट लिया ना उन्होंने हमारा, मतलब मैक्स हॉस्पिटल में ऑलरेडी एक टीम थी और 2 टीम उन्होंने बाहर से बुला रखी थी सिजेरियन के लिए। बहुत अच्छे से वहाँ सब कुछ हुआ। बहुत दुख भी उसके बाद बहुत झेला मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत झेला, पर पापा ने बहुत दिया और हिम्मत दी सबसे पहले झेलने की। हिम्मत हो जाती है ना आदमी में, तो कितना भी दुख हो वो फिर हिम्मत आनी चाहिए बस। तो हिम्मत दी और देखो उसके बाद ये बेटा भी हो गया। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं गणपति रखूँगी 11 साल अगर मेरा बेटा हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल था, वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता था क्योंकि मेरी ऑलरेडी 3 सिजेरियन थे, 2 बेटियाँ और रखी थी। और एक सिजेरियन में मेरा क्या था कि एक एक्टॉपिक हुआ था, उसमें मेरी एक ट्यूब रिमूव कर दी गई थी। तो मेरी ऑलरेडी एक ट्यूब तो रिमूव थी, तो एक ही ट्यूब थी, तो ये पॉसिबल था ही नहीं कि ये हो जाए। पर फिर भी मन में एक इच्छा थी कि चलो ये हो गया अगर ऐसा बाई चांस, तो कई साल तो कुछ हमने सोचा भी नहीं था, ये बाई चांस की बात है कि ये बेबी हो गया। और फिर ये मुझे बेटा गणपति महाराज ने दिया। तो 11 साल गणपति मैंने फिर बोले हुए थे। तो जैसे ही मेरा बेटा हुआ, बेटा मेरा हुआ जुलाई में और अगले महीने जस्ट गणपति जी आ गए। तो अभी मेरा बेटा 3 साल का हुआ है, तो चौथे साल की आयु, 1 साल बड़े हैं गणपति जी मेरे बेटे से। तो गणपति जी रखे, फिर 4 साल गणपति जी को हो जाएंगे पूरे। और कुछ दुख भी दिए और उन दुखों में और भी कुछ दुख मिले, कहीं से भी मिले हों, वो किसी भी रिश्ते से मिले हों बाहर से, तो उन दुखों को झेलने की हिम्मत भी दी। बस बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर बातें चलती रही, बहुत लंबी हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने गणपति महाराज का ना तिलक कर दिया, जो कि बहुत मनमोहन लग रहा है गणपति जी इस टाइम। तो देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, मन ही मोह लिया गणपति जी ने यहाँ पे। और आज बप्पा का दिन है, मतलब। और ये वाले जो गणपति जी हैं ना, ये सीमेंटेड नहीं है जी, मैं आप लोगों को बता दूं, ये मट्टी से बने हुए हैं और ये ऑलरेडी ऑर्डर देके बनवा रखे हैं मैंने। पहले ही मैंने ये बता दिया था उनको, मैंने इनका रूप नहीं देखा था, पर मैंने उनको ये बता दिया था भाई हमारे लिए जो गणपति हैं आप जहाँ से हम बनवाते हैं वैसे वहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। वो इसी तरह से बनाते हैं कि पानी में जाए गणपति जी तो मेल्ट हो जाए, बिल्कुल सीमेंटेड ना रहें वो, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ अभी मैं लेके नहीं आती हूँ। छोटे से मैंने शुरू किए थे, जैसे 5 साल के वो पूरे हो गए थे, तो जो 5वें गणपति थे ना बहुत धूमधाम से करा था मैंने विसर्जन, मतलब 3-4 तो ट्रॉलियाँ ही हो गई थी हमारी, डीजे और ये वो बहुत किया था हमने। और इससे पहले तो मैं भंडारा भी हर साल कराती थी, हर विसर्जन पे भंडारा या कुछ ना कुछ कराती रहती थी, कीर्तन वीर्तन। अभी जब से ये वाले गणपति मैंने रखना शुरू किया है 11 साल वाले, तो जैसे बच्चा भी छोटा था तो शुरू से ही साथ, मतलब इधर बेटा हो गया उधर गणपति जी भी आ गए तुरंत, तो छोटा बच्चा भी देखना है, खुद को भी देखना है, गणपति जी आ गए तो उनको भी देखना है, रखना है। और फिर मैंने ना बहुत सिंपल तरीके से रखना शुरू किए, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई मैं, कीर्तन नहीं करा पाई, ये नहीं करा पाई, जितना कर पाई करती रही शांति से। और अभी बेटा भी जैसे समझदार हो गया, तो देखिए इस साल क्या पता मैं कीर्तन भी कराऊं गणपति जी का और विसर्जन। अब वो बप्पा की मर्जी है, जैसे जैसे वो कराएंगे, उनको मैंने सौंपा हुआ है, जैसे भी वो करें।